जबलपुर में प्रेस वार्ता के दौरान योगेंद्र यादव राष्ट्रीय संयोजक ने बताया, पिछड़ा वर्ग संघर्ष संयुक्त मोर्चा एवं भारत जोड़ो अभियान के तत्वाधान में जो बैठकें हुई, इसका उद्देश्य भारत के संविधान और सामाजिक न्याय के ढांचे में जो हमला हो रहा है उसका विरोध करना है। हमारी मान्यता है कि आज जो इस देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, भारत जैसे देश में लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है। हमें देश की उन ताकतों का समर्थन करना होगा जो देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जो देश में जाति जनगणना के समर्थन में लड़ रहे हैं, जो देश में सामाजिक न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं, जो देश में अमीर गरीब के सवाल उठा रहे हैं। इसलिए 2024 का चुनाव है वह सिर्फ देश का चुनाव ही नहीं, संविधान सभा का चुनाव है। 2023 मध्य प्रदेश का चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का रास्ता तय करेगा। आज जबलपुर में पिछड़ा वर्ग संयुक्त संघर्ष मोर्चा और भारत जोड़ो अभियान के तत्वावधान में जो बैठकें हुई, उसका उद्देश्य है आज इस देश में संविधान पे और सामाजिक न्याय के ढांचे पे जो हमला हो रहा है उसका विरोध करना। हमारी मान्यता है कि आज इस देश में संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, सामाजिक न्याय को खतरा है और ऐसे में हमें उन तमाम ताकतों को समर्थन देना होगा जो सामाजिक न्याय के लिए खड़े हैं, जो देश में जातिवार जनगणना के पक्ष में खड़े हैं, जो देश में अमीर गरीब के सवाल उठा रहे हैं, जो देश में लोकतंत्र का सवाल उठा रहे हैं। इसलिए हमारी ये मान्यता है कि 2024 का देश का चुनाव केवल लोकसभा का नहीं, संविधान सभा का चुनाव है और 2023 का मध्य प्रदेश का जो चुनाव है वो चुनाव 2024 का रास्ता तय करेगा। इसलिए देश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और ये बेहद ज़रूरी है कि ऐसे चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की इस संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी सरकार को हराया जाए और हम मध्य प्रदेश के तमाम दलित, आदिवासी, पिछड़े, किसान, मजदूर, तमाम संगठनों की तरफ से और भारत जोड़ो अभियान के इस तमाम जन आंदोलनों की तरफ से मध्य प्रदेश की जनता को अपील करते हैं कि इस आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाइए, लोकतांत्रिक तरीके से उसे सत्ता से बाहर निकालिए और इस देश की जनता के लिए लोकतंत्र का रास्ता प्रशस्त कीजिए। संविधान ऐसे खतरे में है कि इस देश में पत्रकारों को एक सप्ताह पहले छापा मारा जाता है और आप जिनका सपोर्ट कर रहे हैं वो 10-15 पत्रकारों को जो मतलब बैन कर दिया वो संविधान के पक्ष में है और वो पत्रकार